और जो हमारा 1-to-1 वेलकम में हो गया तो दिनेश जी को लग रहा था 1-to-1 सेशन के में और कोई बात करने की जरूरत नहीं आ गई। तो सम्मानित मंच, आज हमारे सह प्रभारी हरियाणा के दिनेश प्रताप जी, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, मेरे साथ उपस्थित मेरी सारी डोनर टीम, हमारे सचिव योगेश्वर जी, हमारे उपाध्यक्ष गुरदेव सूरा जी, विशाल कुबड़ जी, हमारे प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी जी, यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं महेंद्र जी, और उनके साथ सभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष संजीव मेहता जी, अमनदीप सिंह जी, रणदीप राणा जी, अनिल वर्मा जी। आई थिंक आज महेश सिंह बेदी जी नहीं आए, शायद कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अब की बार जो चुनाव हुए हैं निकाय के उसके कंटेस्टेंट्स, हमारे साथ प्रजापति भाई हैं, हमारे सोनिया बोहत जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, और यहाँ पर हमारे बहुत से और एमिनेंट साथी हैं। मैंने वैसे तो दिनेश जी से रिक्वेस्ट करी थी कि नाम आप ही ले लें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज मेरा दिन है अपने आप को आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का। मैं किसी का नाम लेके शायद उतना सम्मान आज ना दे पाऊं जितना किसी का भी नाम लेने से मैं चूक गई तो मैं जितना उनको मैं जितना आहत उससे शायद कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरे हाथ में लिस्ट है मैं उसे पढ़ूंगी। हमारे यहाँ पे लाडी संधू जी, अनिल वर्मा जी, हमारे अमनदीप रेड्डी को मैंने कर लिया है, अजीत सिंह जी, डॉक्टर राजेश कंबोज जी, बिंदर मान जी, ममता रानी जी, ऋषा नैन जी, गुरविंदर कौर जी, रेखा गुर्जर जी, पूर्णचंद कंबोज जी, प्रदीप चौधरी जी, सोनिया बोहट जी से मैं एड्रेस कर चुकी हूँ, मेघराज भैया को कर चुके हैं, हवा सिंह मेहला, सोनू कर्नवाल जी को, सुनील परोचा जी को, वेद प्रकाश जी, जॉर्ज मांझरा जी, लाभ सिंह जी, विनोद महिला जी, और एक एक सम्मानित आज जो हमारा साथी यहाँ पर है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी जब से मुझे ये पोस्ट मिली है, एक बात मैं हमेशा खुल के करती हूँ कि इस बात को मैं कभी नहीं नकारूंगी, कहने को हम नए हैं, और इस बात का बहुत लोगों को एहसास या महसूस भी हुआ होगा कि नए आए हैं, उन्हें कोई पद दे दिया है, हम कहाँ पे कैसे। मैं इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ, मैं यही इस बात को सम्मान दे सकती हूँ, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारी पार्टी के अधिकारियों का, जो हमारी स्टेट के नेतृत्व का फैसला है, सुशील गुप्ता जी, दिनेश प्रताप जी, नवीन गौड़ जी और सभी, मैं उसको नतमस्तक होती हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब ये पद बताया गया तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पद कम है, ये भार ज्यादा है, तो पदभार अगर हम इसमें कहें, और इसे बहुत ज्यादा किसी एक्साइटमेंट या किसी जोश से मैंने नहीं संभाला, जितना मैंने इसे एक बहुत ही सीरियसनेस, एक गरिमा और एहसास करते हुए कि ये जिम्मेवारी रिश्तों की है। मैं मात्र चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं कर रही, इसका ना बेस बढ़ गया भैया बहुत ज्यादा। ये कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, संगठन मुझसे पहले था। आज कितने यहाँ हमारे साथी हैं और भी जगह मिले जो 10 साल से हैं, केजरीवाल जी जो पहली बार दिल्ली में धरने पे बैठे तब से उनके साथ हैं, उनका हम नमन करते हैं। उनकी जो जगह है संगठन में, जो अहमियत है, हमेशा बनी रहेगी। आज यहाँ पर मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी इस परिवार में जगह बनाऊं। संगठन मुझसे पहले था, मुझसे पहले ये पदभार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संभाला है। आज उन्हें सीनियर बॉडी ने हम जो है एक तरह से मैं कहूँगी पदोन्नति करते हुए स्टेट टीम के अंदर ले लिया है। हमारी तरफ से सुखबीर चहल जी को और कौशिक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुकाम पर। और जो भी मुझे दायित्व दिया गया मात्र चुनाव लड़ने का नहीं है, एक परिवार संभालने का है। मैं पंचकूला की मीटिंग में भी ये बात कही, मेरे पद का नाम है संयोजक, तो मैं समझती हूँ मुझे संजोना है। आम आदमी पार्टी के बहुत से हीरे हैं, नग हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे मात्र एक सूत्रधार और एक पार्टनर के तौर पे देखेंगे। आज की भी जो हमारी मीटिंग है, आज आपको एड्रेस करने के बाद औचित्य यही रहेगा कि 1-to-1 मीटिंग टीम्स के साथ, जिसमें हम अभी दिनेश जी ने बहुत कहा कि जो सबसे दूर से आए हैं उस टीम से हम पहले मिलें। आपके कोई आपसी मतभेद हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे, सुझाव हैं उस पे चर्चा करेंगे, कैसे हम चले हैं संगठन में, कैसे आगे बढ़े। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैंने आने के बाद जो एहसास किया वो ये था कि टीम बहुत भावुक है, टीम बहुत जोशीली है,
बहुत क्रांतिकारी है, सब कुछ है, लेकिन प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल की बहुत कमी है। अगर हम एक परिवार में जुड़े, एक पार्टी ने फॉर्म भरवाया था जिसमें लिखा हुआ था फुल टाइम, पार्ट टाइम या मात्र सपोर्टर। आप टेक्निकली फुल टाइम कैटेगरी में आते हो और संगठन का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये कड़ी है। अगर ये कड़ी भी ऊपर जुड़ जाए, ये भी ऊपर जुड़ जाए, तो चेन हमारी लंबी नहीं। और किसी भी कड़ी के बारे में कहा जाता है कि वो उतनी ही स्ट्रांग है कोई चेन जितनी उसकी कमजोर से कमजोर कड़ी। इम्तिहान के मौके पे, इलेक्शन के समय पे, धरने प्रदर्शन, रैलियों के दौरान जहां हमारी कड़ी कमजोर पड़ती है, वहीं हमारा शो फीका पड़ने लग जाता है। आगे इसे कैसे बढ़ाएं? मुझसे ज्यादा राजनीति में और संगठन में बुजुर्ग हैं, हम सबके सुझाव जानना चाहेंगे और उसी पे हम आगे काम करें। जो आगे की जो मैंने आपसे 3 बातें कही थी, कम्युनिकेशन दूसरा इश्यू था। ये जरूर है कि हर किसी को फोन करना मुश्किल है। जैसे मेरे लिए आज हर सम्मानित हमारे साथी का नाम लेना मुश्किल है, प्रक्रिया बहुत बड़ी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी तरफ से सम्मानित मंच और सम्मानित साथी कह के इस बात को हम समेट लेते थे। हमारा कम्युनिकेशन मात्र टीम्स में, व्हाट्सएप पे मैसेज डालने से नहीं चलेगा। परिवार है, बातचीत होनी चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से बात ना करें, उपाध्यक्ष आगे किसी से बात ना करें, टीम्स बनती नहीं है। मैंने एक होर्डिंग लगा दिया, जो पढ़ लेगा आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो ना आए। ना आना तो कह भी सकता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि हम फोन कॉल्स करें। हमने एक कोशिश शुरू करी है, हम चाहेंगे आगे बना रहे। कम्युनिकेशन, आपको कोई बात करनी है। दूसरी बात, हम व्हाट्सएप को ले लेते हैं, मान लो ये निजी माध्यम है। जितना हम अपने आप को एक परिवार व्हाट्सएप पे मानते हैं, अगर हम असल में माने तो जो व्हाट्सएप पे कहा जाता है और हो जाता है उतना होगा नहीं। मैं एक ही उदाहरण देती हूँ। घर में आपको पता चले कि कुछ गलत हो रहा है, छोटा भाई गलत संगत में पड़ गया है, कुछ हरकत गलत हो गई है, तो आप उसके बारे में जाके फेसबुक या व्हाट्सएप में डालते हो फैमिली के, कि घर के किसी बड़े या जिम्मेवार को जाके पर्सनली बोलते हो। मैं चाहूंगी कि ये लिहाज, ये प्यार हमारा पार्टी में भी बना रहे। हम कोई भी चर्चा, कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहे पब्लिक को, कोई बात आपत्तिजनक या मुश्किल या सुलझाने वाली, तो हमसे साझा करके किसी भी तरह से वो करें। और जितने क्रांतिकारी हम व्हाट्सएप पे हैं, जितने सवाल हम हर नीति पे चैलेंज उठा लेते हैं, अगर हम इतने खट्टर जी पे उठाने लग जाए तो तबाही मचा देगी आम आदमी पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान घुड़ मुड़ के अपने पे आ जाता है। हर परिवार की कहानी होती है, बहनें आपस में लड़ती रहेंगी, सारी उम्र बिता देंगी। सबसे बड़ा दुश्मनी जो होगी भाइयों में ही होगी। तो हम इससे आगे बाहर निकलें। तो प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन, तीसरा है कोऑर्डिनेशन। हम जो भी करें इकट्ठे होकर करें। आज लोग कहते हैं कि लोग लालच में आम आदमी पार्टी में दौड़े आ रहे हैं। आई डोंट थिंक वो लालच है, वो कॉन्फिडेंस है। जब 100 लोग एक दुकान पे, एक ब्रांड पे खड़े होते हैं, एप्पल फोन लॉन्च करता है तो रात को ही लाइनें लग जाती हैं। वो उनका लालच नहीं, उनका विश्वास है। और जब उनका विश्वास होता है तो विश्वास भी वायरल है, फैलता है। शक भी वायरल है। हम आपत्तियां, बुराइयां और सवाल करते जाएं, ये भी वायरल है। तो हमने अपने जो भी बात, जो भी हमने करना है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना है। संगठन यही है। हम क्रांति कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन करना है, केजरीवाल जी का जो वादा है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अगर हमें सच में बनाना है, देन वी हैव टू बी कोऑर्डिनेटर। वो कोऑर्डिनेटेड प्रोटोकॉल से होता है। नीचे वाले प्रोग्राम ले ले, ऊपर वालों को पता नहीं। कोई कार्यक्रम हो रहा है, बीच वाली श्रृंखला को पता नहीं। कुछ हुआ, आपको कोई और मैसेज करेगा, आप आ रहे हैं, शायद आपको भी आपत्तिजनक लगे। तो हम एक सीक्वेंस में प्रोग्राम करें। हमारी कोशिश ये रहे कि नॉर्थ जोन में जो हो रहा है, हर जोनल और डिस्ट्रिक्ट बॉडी और हमारे विधानसभा अध्यक्षों को आपस में पता हो। आप कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हम उसको ठीक से करेंगे। और ये भी है कि यस, कई बार इंस्टेंट होता है, लेकिन जब हमारे कार्यक्रमों में भीड़ होगी, उपस्थिति होगी, तो लोगों को हमने भी कॉन्फिडेंस आएगा। गुरुग्राम में कल जो हुआ है, उसका वीडियो आप शेयर करते नहीं थक सकते। एक सैलाब था सड़कों के ऊपर। उससे महसूस होता है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, मुद्दा और लीडर में दम है। तो हमने ये मैसेज देना है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। तो ये सारी कुछ मुख्य तौर पे बातें थी।
और मैं चाहूंगी कि आगे जो भी कार्यक्रम है मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को ग्रांटेड नहीं लूंगी। आप जानते हैं मैं चौधरी निर्मल सिंह जी की बेटी हूँ। मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट किया है और मैंने NID अहमदाबाद से ग्रेजुएशन किया। 10 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में बैंगलोर और दिल्ली जॉब किया। जब फैमिली बड़ी हुई, बेबी हुआ, तो मैंने उस टाइम जॉब से सबैटिकल लिया और हालात कुछ ऐसे बने कि मैं अपने पिताजी के साथ राजनीति में इन्वॉल्व हो गई। 2013 में एक MC का चुनाव था अंबाला से, मैंने वो लड़ा, मैं जीती और बतौर MC 2018 तक रही। संगठन की राजनीति में मैं कहूंगी मुझे पिताजी ने कभी बहुत ज्यादा आगे नहीं करा। हमारी जो हरियाणा की अध्यक्षा थी बहुत जुझारू थी, उन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके एक दिन कहा कि हमारे साथ संगठन में जुड़ो, तो मैंने कहा मुझे आता नहीं है। तो वहां जो भी था उनके साथ हमने काम किया। मैं हरियाणा में प्रवक्ता रही, वाइस प्रेसिडेंट रही और उन्होंने कहा आप नेशनल में जाओ। तो नेशनल में जब गई तो उनके पास कोई पद नहीं था, ये पदों की कहानी आ जाती है। तो उन्होंने कहा इसको इंचार्ज बना दो। टेक्निकली कोई इंचार्ज का पद नहीं होता। उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया संभालो, हमारा सोशल मीडिया 0 है। लेकिन हमने 2 साल जो मैंने वहां काम किया, 32 साल से महिला कांग्रेस का झंडा और लोगो नहीं था। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे, डब्बा मुझे दिया गया कि आज तक ये सारे पास नहीं हुए। तो हमने लोगो भी पास करवाया, महिला कांग्रेस का लोगो बना। हमने सोशल मीडिया में वेबसाइट पहली बार बनाई, 1 लाख ट्विटर्स बना के 1 साल में फॉलोअर्स करे। तो इस तरह के कार्यक्रम काफी हमने करे और 2019 के चुनाव के दौरान हमारी टिकट कटी। मैं बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी। अनिल विज जी जो हमारे मौजूदा होम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ मेरा चुनाव था। 45,000 वोट पड़े और उस चुनाव के बाद प्रधान जी, मेरे पिताजी, वो भी इंडिपेंडेंट बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े। प्लान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि हमें लड़ना पड़ा। वो वहां पे उन्हें 56,000 के करीब वोट पड़े और दोनों जगहों पे जो हमारी पुरानी पार्टी थी उसकी जमानत भी जब्त रही। उसके बाद चौधरी साहब ने अपना एक फ्रंट बनाया, HDF। मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का जो अंबाला का यूनिट था, मेरे चुनाव में उन्होंने आके कहा कि हम नहीं लड़ रहे, हम आपके साथ हैं। तो मैं एक कैंडिडेट थी जिसे INLD ने भी समर्थन दिया, जजपा ने समर्थन दिया और जिसे आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया। तो हमने कहा जी हम निर्दलीय नहीं, हम सर्वदलीय हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया चुनाव रहा। तब से आम आदमी पार्टी टीम के साथ हमारा एक रिश्ता, वार्तालाप रहा। कोरोना के टाइम हमने बड़ा काम किया। दिल्ली में मैं कहना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया जी की टीम और उनके माध्यम से हमने बड़े लोगों की मदद करी। तो हमारा इकट्ठे काम करने का सिस्टम हमेशा रहा। सुशील गुप्ता जी से मैं 2019-20 में मिली, निकाय का चुनाव था। आम आदमी पार्टी की लोकल टीम ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ रहे, तो हमने कहा आप हमें समर्थन कर रहे। तो गुप्ता जी से मैं पहली बार मिली, समर्थन की बात हुई और उसी दिन से चर्चा चली कि आप साथ आए। तो 2.5 साल हमने अपना संगठन चलाया और अब जाके वो बात हुई। तो आज हम आपके परिवार में हैं, आपके साथ हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने हमेशा डायलॉग रखना है, ज्यादा से ज्यादा बातचीत रखनी है और अपने परिवार की हमने गरिमा और ताकत दोनों बढ़ाने की तरफ काम करना है। कोई कदम हम ऐसा ना उठाएं जो विपरीत हो। कभी आपको लगे कि मुझे भी कोई चीज बेहतर करनी है तो फील फ्री। तो अब मैं चाहूंगी कि दिनेश जी आए और आप सबको संबोधित